नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। योगी आदित्यनाथ ने कभी बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था वोट बैंक बढ़ाने के लिए, 80-20 का खेला चरितार्थ करने के लिए। लेकिन अब सनातन समाज या हिंदू धर्म को बांटने का काम योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य जब कर रहे हैं तो इस देश के हिंदू सवाल कर रहे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म बचेगा या फिर बटेगा और बटने के बाद कटेगा। साथियों, यह सवाल आज के समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जब से योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच तलवार खींची है। मौनी अमावस्या माघ महीने से छिड़ा योगी शंकराचार्य का महाभारत कम नहीं हो रहा है। अब वह दूसरी शक्ल अख्तियार करके योगी आदित्यनाथ की राजनीति को धूमिल करने या खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा है। शंकराचार्य ने घोषणा किया था और 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि गो हत्या प्रदेश में बंद होनी चाहिए। गो मांस की सप्लाई जो विदेशों में की जाती है उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों से, वह सप्लाई बंद होनी चाहिए। गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और गाय पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गोकुशी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए शंकराचार्य ने 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 11 मार्च तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, गो हत्या बंद नहीं किया जाएगा, गो मांस की सप्लाई नहीं बंद की जाएगी, तो हम लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। पहले दिल्ली घेरने की बात हुई थी, फिर दिल्ली से लखनऊ की तरफ मुंह मोड़ दिया गया आंदोलन का, और वह 11 मार्च जब नजदीक आ गया है तो शंकराचार्य की सवारी दल बल के साथ वाराणसी से निकल चुकी है और रास्ते में जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट करके हिंदुओं को अपनी बात से अवगत कर रहे हैं, इससे योगी आदित्यनाथ की सियासत पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा ही। 11 मार्च को जब शंकराचार्य लखनऊ पहुंचेंगे, सभा सम्मेलन करेंगे, तो अकेले नहीं होंगे। सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य और बड़े बड़े धर्माचार्य भी शिरकत करेंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ को 11 मार्च से इतना डर लग रहा है कि वह शंकराचार्य के धरना प्रदर्शन, रैली, बैठक को निपटाने की योजना बना रहे हैं अपने अधिकारियों के द्वारा? जी हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है पर्दे के पीछे से। सरकार का कहना है कि गो रक्षा के लिए जो 1955 में कानून बनाया गया था, उस कानून को हम फॉलो करते हैं और उसे सख्ती से लागू किए हुए हैं। और यह सवाल उठाना कि गोमांस का निर्यात किया जाता है, ऐसा नहीं है।
सरकार का पक्ष है कि भैंस मांस का निर्यात किया जाता है। अब शंकराचार्य का कहना है कि गो तस्करी के तहत, गोमांस की तस्करी के तहत जितने भी गोमांस तस्करी के मामले पकड़ में आते हैं और उन्हें जांच का सैंपल भेजा जाता है, तो भैंस का सैंपल एक भी नहीं आता। सारे के सारे सैंपल की रिपोर्ट गाय की होती है और गायों की संख्या उत्तर प्रदेश में तेजी से घट रही है। यही प्रमाण है कि गोहत्या बढ़ रही है, गायों की तादाद घट रही है और भैंसें अपनी जगह स्थिर हैं। तो शंकराचार्य का पक्ष है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने से पहले गोहत्या पर नियंत्रण पाने, गो तस्करी पर नियंत्रण पाने की बात कह रही थी और इसी मुद्दे पर जीत करके चुनाव सत्ता में आई है। वह चाहे केंद्र की सरकार हो और वह चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी डबल इंजन की सरकार हो, इनकी जीत में गोवंश के बचाव, गोवंश के विकास की बातें हर जगह की जाती है। लेकिन वही सरकार जब सत्ता में आ जाती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और उसके बावजूद अगर गोहत्या पर, गोमांस पर, तस्करी पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो यह सरकार की नाकामी है। और 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो होगा वो गोकशी और गाय के मुद्दे पर होगा। अगर योगी आदित्यनाथ गाय को राज्य माता और नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्र माता घोषित करके इनके व्यापार पर, इनके बूचड़ खाने में कटाव पर, इनके अवैध व्यापार पर अगर रोक लगा देंगे तो इस देश की 80% हिंदू फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी बुरी हार हो सकती है। हमारा पक्ष यह है कि किसी एक मुद्दे पर न कोई सरकार बनती है और न कोई सरकार बिगड़ती है। गो मुद्दे पर अगर शंकराचार्य यह मानकर चल रहे हैं कि इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अगला मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकेगी, तो शायद शंकराचार्य भूल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सवाल उठता है कि शंकराचार्य के पक्ष में कौन हिंदू खड़ा है। आज जब सनातन का बंटवारा लगभग हो चुका है और उस बंटवारे में एक तरफ शंकराचार्य खड़े हैं, एक नहीं चारों शंकराचार्य और सभी महामंडलेश्वर एक तरफ और योगी आदित्यनाथ, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भागवत खड़े हैं, तो किसका संख्या बल ज्यादा होगा। इस देश के अधिकांश सनातनी और हिंदू किसके पक्ष में ज्यादा है। अगर शंकराचार्य का पलड़ा भारी होगा तो इनकी बात को देर सवेर मोदी और योगी जरूर कबूल कर लेंगे और गोहत्या पर, गोवंश के वध पर रोक लगाएंगे। और अगर नरेंद्र मोदी, योगी और भागवत को लगता है कि उनका पक्ष मजबूत है, उनके साथ अधिकांश हिंदू खड़े हैं, तो वह कभी शंकराचार्य की मांग नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर गोमांस की सप्लाई भारत से विदेशों में होती है और बड़े पैमाने पर होती है, दुनिया का नंबर 1 देश है भारत, जहां से विदेशी
डॉलर दुनिया के सभी देशों से ज्यादा कमाया जाता है और इस पर रोक लगा पाना मोदी सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन है। ऑपरेशन तरह तरह के चलाए गए और उसमें अगर पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति अगर सफल हुई है तो उसमें गोवंश और गो यानी गाय के मांस का बहुत बड़ा योगदान है। गोमांस और भैंस मांस दोनों को बीफ कहा जाता है। शंकराचार्य का कहना है कि गोमांस को आप बीफ कहिए, लेकिन भैंस मांस को आप भैंस मांस कहिए। दोनों को एकजुट करके बीफ कह देने से यह पता नहीं चल पाता है कि बीफ की गोमांस की कितनी सप्लाई होती है। भैंस की आड़ में गायों के मांस की सप्लाई करना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार की नीयत है तो इस नीयति पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी हिदायत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुलेआम दे रहे हैं। और 11 मार्च को जब इनका धरना प्रदर्शन रैली लखनऊ में होगी तो क्या योगी सरकार हिल जाएगी, केंद्र की सरकार हिल जाएगी? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी बंटवारे का काम तो जरूर कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य, मोहन भागवत और मोदी मिलकर, लेकिन हिंदू समाज पूरी तरह से बटा नहीं है। और अगर बटा है तो यह स्पष्ट नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कौन हिंदू खड़ा है और शंकराचार्य के साथ कौन हिंदू खड़ा है। निकट भविष्य में या यूं कहें 11 मार्च के बाद पता चल जाएगा। अगर 11 मार्च को शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और धर्म के क्षेत्र के साधु संतों के अलावा आम हिंदू भी इकट्ठा होता है तो माना जाएगा कि शंकराचार्य का पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन 11 मार्च को जो संदेश जाएगा पूरे देश में, उससे नरेंद्र मोदी और योगी, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, इनके कद्दावर सियासत पर, सियासी कद पर क्या प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमें लगता है कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं कि आज सनातन को, हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है। मुसलमानों से या अल्पसंख्यकों से तो बिल्कुल नहीं खतरा है। अगर खतरा है तो इस देश के सियासतबाजों से, राजनेताओं से खतरा है, जो सत्ता में बैठ करके सत्ता की मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के विकास के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए कोई भी सकारात्मक रचनात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो शंकराचार्य अपनी जगह सही लगते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ अगर भागवत खड़े हैं, मोदी खड़े हैं, तो हमें लगता है कि शंकराचार्य का पलड़ा भारी तो जरूर है, लेकिन उन्हें कोई भी सभा सम्मेलन करके शिकस्त नहीं दे सकते हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने भी किया और कई बार अपने सार्वजनिक भाषण में, आरएसएस की बैठक में मोहन भागवत ने भी इस्तेमाल किया।
लेकिन आज अगर वही नारा कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा हिंदुत्व पर भारी पड़ रहा है, तो इसका क्या संदेश जा रहा है हिंदुओं के बीच, पूरे देश के बीच और पूरी दुनिया के बीच, पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि शंकराचार्य के पक्ष में अधिकांश हिंदू, सनातनी हिंदू खड़े हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से जो गूंज निकल रही है वह शंकराचार्य के पक्ष में है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत आत्मनिरीक्षण करेंगे कि वह गलत हैं और उन्हें अपनी सियासत में हिंदुत्व का प्रयोग करने के लिए 80-20 का खेला करने के लिए सनातन धर्म को बंटने नहीं देना है और शंकराचार्य को खुश रखना है? और तो इसके लिए मोदी और योगी के पास कौन सा कार्यक्रम है उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।